यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लास। आज देखते हैं हम उपसर्ग। ठीक है, क्या होता है उपसर्ग? संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयव या शब्द को उपसर्ग कहते हैं। दोस्तों, हमें पता है संस्कृत से सभी भाषाएं जो भारत में बोली जाती है या विश्व में बोली जाती है, उनमें से अधिकतर भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा को दोस्तों हमने देखा था पिछले वीडियो में, क्या एक और नाम से जाना जाता है? संस्कृत भाषा किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है दोस्तों मूल भाषा। किस नाम से? मूल भाषा के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो क्या है उपसर्ग? संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न अन्य भाषाओं में उस अवयव शब्द को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपसर्ग। उप और सर्ग के हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें दोस्तों उप का अर्थ मिलता है समीप। क्या मिलता है दोस्तों? समीप। और सर्ग होता है सृष्टि करना, अर्थात समीप बिठाकर सृष्टि करना। देखते हैं किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग। क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर उपसर्ग क्या करते हैं? किसी भी शब्द है, कोई भी शब्द उसके समीप आते हैं, उसके आगे जुड़ते हैं, पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उपसर्ग की डेफिनेशन क्या होती है। वह शब्दांश, कोई भी शब्द होता है दोस्तों, अब शब्दांश देखते हैं पहले, फिर डेफिनेशन देखेंगे। शब्दांश क्या होता है दोस्तों? कोई भी शब्द होता है, उसका संधि विच्छेद करने पर वो हमको 2 या 3 पार्ट में मिलता है, तो उसके एक पार्ट को शब्द का अंश बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द को प्रभावित करते हैं। कौन से शब्द को? जिसके पूर्व में प्रत्यय को जोड़ा जाता है, सॉरी उपसर्ग को जोड़ा जाता है। ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्या है उपसर्ग की परिभाषा? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द को प्रभावित करते हैं या चेंज करते हैं, नया शब्द बना देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे उपसर्ग का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। किसी भी उपसर्ग को पहचानने की या किसी भी शब्दांश के पूर्व में उसको जोड़ने से पहले हम पहचान लेंगे कि उपसर्ग क्या होता है इन तथ्यों के माध्यम से। तो दोस्तों वो तथ्य अपन देखेंगे। पहला तथ्य दोस्तों, उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। क्या होता है दोस्तों? जो उपसर्ग होता है उसका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। आप बताइए, जैसे मैंने दे दिया आपको अ उपसर्ग। अब दोस्तों अ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अधिकतर जगहों पर हमको अ का अर्थ नहीं के रूप में मिलता है। कैसे मिलता है दोस्तों? नहीं के रूप में। जैसा मैंने लिखा विश्वास। क्या लिखा दोस्तों? विश्वास। अब अगर इसमें मैं आप जोड़ दूं, ये प्रत्यय का इसके साथ योग करवा दिया तो हमको मिलेगा दोस्तों अविश्वास। क्या मिला दोस्तों? अविश्वास। अब दोस्तों ये जो अ है, इसका हमको यहाँ पर नहीं के रूप में, इसको हमने नहीं के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि विश्वास क्या होता है? किसी के ऊपर भरोसा कर लेना विश्वास होता है। और अगर विश्वास में हमने आ का योग करवा दिया, आ का विश्वास के पूर्व में आ जोड़ दिया, तो दोस्तों ये हो गया अविश्वास, अर्थात हमको उसके ऊपर भरोसा या विश्वास नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं का अर्थ कौन दे रहा है हमको? अ। तो क्या दोस्तों, अगर ये अ है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? अ है। अब दोस्तों बताओ इसका कोई स्वतंत्र अर्थ है? जब तक इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं रहेगा तब तक, जब तक कि ये किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, ये शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ प्रदान करते हैं। सही बात दोस्तों, हमने अभी देखा ये क्या करते हैं? ये शब्द, कौन सा शब्द?
उपसर्ग। ये शब्द की जगह देखना है दोस्तों, क्या लिखना है, उपसर्ग। ये उपसर्ग के या ये शब्द के पूर्व में, किसके, शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ प्रदान करते हैं। हमने देखा दोस्तों विश्वास था एक शब्द हमारे पास, उसके पूर्व में हमने आ को जोड़ दिया और हमें शब्द मिला अविश्वास। दोस्तों अविश्वास अगर पूरा शब्द है तो इसका हमको अर्थ मिला है, ठीक है। उपसर्ग के योग से हम संधि पद बना सकते हैं। दोस्तों कोई भी संधि पद बनाने के लिए हम उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनके योग से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उपसर्ग के योग से हम सामासिक पद बना सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। समास में सामासिक पद क्या होता है कि कारक विभक्ति जो भी होता है, योजक चिन्ह या कारक या विभक्ति जो, उनको हटा देना किसी शब्द में से और उसको एज इट इज लिख देना, क्या होता है, समास, ठीक है। ये सामासिक पद। अब दोस्तों देखेंगे इनके योग से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। हमने देखा इनका प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। अब दोस्तों विकारी शब्द हमने पढ़ा है, अविकारी शब्द भी हमने पढ़ा है। तो मेरा यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि बताइए अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें कि अविकारी शब्द और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, उपसर्ग शब्दांश भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, शब्दांश। अब देखो दोस्तों ये पूरा क्या था, अविश्वास जो था ये क्या था, पूरा शब्द था। हमने उपसर्ग यानी कि आ को अलग कर दिया तो ये क्या हो गया, ये पूरे शब्द का एक अंश मात्र हो गया। इसलिए उपसर्ग को दोस्तों क्या शब्दांश भी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, अगर कोई चीज आपको कम समझ में आई है तो अभी समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों हमारा मोटिव यही है कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको यहीं पे याद हो जाए। आप इसको एक दो बार और रिवाइज कर लें, इसका शॉर्ट नोट बना लें, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन करने में आसानी हो, ठीक है। देखते हैं दोस्तों एक बार संसर्ग के हम संसर्ग से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयवी शब्द को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयवी शब्द को उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग हमने देखा, उप का अर्थ हमको मिला समीप के रूप में और सर्ग का हमको मिला सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण कर देना क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग का काम है, ठीक है। अब देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द को प्रभावित करते हैं, चेंज करते हैं या बदल देते हैं, उसका अर्थ जो है वो बदल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, एक बार और जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ठीक है। यह शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ प्रदान करते हैं। हमने देखा शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ दिया उपसर्ग ने, ठीक है। और दोस्तों उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है, उपसर्ग के योग से संधि पद भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों इनके योग से सामासिक पद बनाया जा सकता है। किनके योग से, उपसर्ग के योग से दोस्तों, ठीक है। इनका प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है, विकारी शब्दों के साथ। किसका प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है। और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, शब्दांश भी होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ उपसर्ग जो कि पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम देखेंगे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। दोस्तों हिंदी के उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं या 22 होते हैं।
और संस्कृत के 22 होते हैं और विदेशी उपसर्ग भी 22 होते हैं। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग देखेंगे हम। आ उपसर्ग कौन सा दोस्तों? आ उपसर्ग। इसका अर्थ हमको अभाव या निषेध के रूप में मिलता है जिसमें मना करने का भाव हो, जैसे अछूता, अथा, अटक, अटल और अचूक। दोस्तों ये क्या है, इनमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है दोस्तों? आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमको निषेध या अभाव के रूप में मिल रहा है, जैसे छूता। छूता का अर्थ होता है दोस्तों किसी को छूना, और अछूता का अर्थ होता है जिसको छुआ नहीं गया है। ठीक है, था का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज का हमको पता होना, और अथा का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज का या कोई भी समुद्र है वो कितना गहरा होता है तो उसकी गहराई का हमें पता नहीं चलता, उसको बोलते हैं दोस्तों अथा। अटल, टल का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी बात हमने बोली वो टल गई, यानी कि हमने जो बात कही थी उस पर हम टिक नहीं पाए। ठीक है, और अटल का अर्थ होता है दोस्तों कि हमने जो बात बोल दी एक बार वो बोल दिया, हमको उसको हाउ और एनी कंडीशन में उसी पे टिक के रहना है। ठीक है, और अचूक। तो दोस्तों इन सभी में क्या है, आ रहा है, आ उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, अब है दोस्तों अन। कौन सा दोस्तों? अन उपसर्ग। इसमें भी अभाव और निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अनमोल, अनपढ़ और अनबन। दोस्तों अनमोल में जो अन है ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। अब मोल, किसी भी चीज की कीमत क्या होती है दोस्तों? मोल होती है। ठीक है, और अनमोल का क्या अर्थ होता है कि जिसका कोई मोल ही नहीं है। अब दोस्तों इसमें अन का भी हमको नहीं के रूप में अर्थ मिला है। किसके रूप में? नहीं के रूप में। दोस्तों अनपढ़ में भी क्या है, अन जो है वो उपसर्ग है, और पढ़ा क्या है? अनपढ़। दोस्तों इसका अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो नहीं का अर्थ दोस्तों हमको मिला, अन का नहीं के रूप में हमको अर्थ मिला है। ठीक है, अनबन में भी दोस्तों अन का अर्थ हमको नहीं के रूप में मिला है, जिससे हमारी बन नहीं रही वो होती है अनबन। ठीक है, कु, कु उपसर्ग देखेंगे दोस्तों, इसका अर्थ हमको मिलता है बुरा के रूप में। कैसा? बुरा के रूप में, जैसे कुचाल। अब इसमें कुचाल में दोस्तों कु क्या है? उपसर्ग है। कोई चाल होती है, कोई साजिश रचता है, वो साजिश क्या होती है? कुचाल होती है। ठीक है, मतलब बुरी चाल है वो। कुरूप, जो सुंदर नहीं है, जिसका रूप सुंदर नहीं है, वो क्या है दोस्तों? कुरूप, मतलब बुरा है। ठीक है, कुचक्र, अच्छा चक्र होता है, बुरा चक्र होता है, तो कुचक्र में दोस्तों कु उपसर्ग है, ये हमको बुरा का बोध कराता है। ठीक है, दु उपसर्ग। क्या है दोस्तों? दु उपसर्ग। दु का हमको अर्थ मिलता है कम या बुरा के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? कम या बुरा के रूप में। जैसे दुबला, कोई व्यक्ति है जो दुबला है, तो दोस्तों इसमें हमको दु का अर्थ मिला है अभाव के रूप में, सॉरी कम के रूप में। ठीक है, दुलारा में दोस्तों दु हमको मिला है, और दुधारू में भी क्या? दु उपसर्ग हमको मिला है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम नि उपसर्ग। कौन सा दोस्तों? नि उपसर्ग। क्या होता है? इसका अर्थ हमको मिलता है कमी के अर्थ में। किसके? कमी के अर्थ में। जैसे निगोड़ा, निडर या निहत्था। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों औ। क्या? औ उपसर्ग। दोस्तों ये ओ नहीं है, ये है औ उपसर्ग। ठीक है, इसका अर्थ हमको हीन या निषेध के रूप में मिलता है। जैसे अवगुण, जिसमें गुण अच्छा नहीं है उसको अवगुण बोला जाता है। अवघर, जिसके पास घर नहीं है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? अवघर। और इनमें क्या है? अ उपसर्ग है। अवसर, जिसको, ठीक है दोस्तों, क्या है? अवसर। अब हम देखेंगे भर उपसर्ग। कौन सा दोस्तों? भर उपसर्ग। इसका अर्थ हमको मिलता है पूरा के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? पूरा के रूप में। जैसे भर पेट, मतलब पेट भरकर। ठीक है, पूरा पेट भरा गया।
ठीक है। तो भर का अर्थ हमको किसके रूप में मिला, पूरा के रूप में। अब हम देखेंगे भरपूर, कौन सा दोस्तों, भरपूर में भी दोस्तों हमारे पास है भर उपसर्ग, कौन सा, भर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है पूरा भरा हुआ, है ना। अब आया दोस्तों भरसक, इसमें भी भर का अर्थ हमको पूरे के रूप में मिलता है। अब हम देखेंगे दोस्तों अध, कौन सा, अध उपसर्ग, इसका अर्थ हमको मिलता है दोस्तों आधा के रूप में, किसके, आधा के रूप में। जैसे हमने देखा अधपका, क्या, अधपका दोस्तों, इसमें जो अध है ये हमको आधा का बोध कर रहा है, जैसे आधा पका हुआ भोजन है उसको कहते हैं अधपका, ठीक है। अध कच्चा, अब दोस्तों इसमें जो अध है ये हमको आधा का बोध कर रहा है, जैसे कोई भोजन है वो आधा कच्चा है और आधा पका हुआ है, ठीक है। और जैसे एक और शब्द है हमारे पास दोस्तों अधमरा, क्या है, अधमरा, इसमें जो अध है ये हमको आधा का बोध कर रहा है कि कोई इंसान है जो मरने की कंडीशन में है और अभी मरा नहीं है, वो हो गया अधमरा, ठीक है। अब हम देखेंगे उन उपसर्ग, क्या होता है उन उपसर्ग, इसका अर्थ होता है दोस्तों एक कम, क्या, एक कम, जैसे 29, उनका अर्थ हमको यहाँ पे मिला दोस्तों एक कम के रूप में, और उन उपसर्ग है 29 में, यानी कि 30 में एक कम, ठीक है। 59 अर्थात 60 में एक कम, वो क्या होता है दोस्तों 59। और एक और मिला हमको 69, यानी कि 70 में एक कम, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे उपसर्ग के अन्य अर्थ कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। उपसर्ग के अन्य अर्थ में हमको मिला बुरा लक्षण या अपशगुन, क्या दोस्तों, बुरा लक्षण या अपशगुन। पहला पॉइंट हो गया ये, उपसर्ग के अन्य अर्थ में कौन सा मिला कि या तो बुरा लक्षण होता है उपसर्ग का, या क्या होता है अपशगुन। और एक और इसका अर्थ है दोस्तों, अन्य अर्थ वो है कि वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को बनाते समय बीच में निकल आता है, अर्थात अपन एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बना रहे हैं और ना चाहते हुए भी अन्य पदार्थ का बीच में आ जाना या निकल आना क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, वो है गुड़, क्या है, गुड़ दोस्तों। गुड़ को बनाते समय उसके बीच में ही क्या आ जाता है, शीरा निकल कर आ जाता है, क्या आ जाता है, शीरा जो होता है वो निकलता है, जो कि गुड़ का क्या कहलाता है, गुड़ का उपसर्ग कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम वेब टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।